प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। पार्टी ने इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण मूवमेंट को लॉन्च किया है, दो महत्वपूर्ण कैंपेन लॉन्च की है। उनमें से एक पहली कैंपेन जो पार्टी की तरफ से लॉन्च की गई है वो ओबीसीज के साथ संवाद की कैंपेन है और दूसरी कैंपेन सूफियों के साथ संवाद की कैंपेन है। इसके लिए बाकायदा आज पार्टी दफ्तर में मीटिंग हुई। दिल्ली के खासतौर से जो सूफी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बुलाया गया और इस बात का संकेत देने की कोशिश हुई कि बीजेपी आज मुसलमानों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। बाकायदा इस बात का मंच से ऐलान किया गया कि कुरान मजीद जो मुसलमानों की सबसे पवित्र, सबसे मुक़द्दस किताब है, जो आखिरी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, उसके बाकायदा उसकी आयतों से या उसके उसलोक से, उस तिलावत से बाकायदा उस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। बीजेपी लगातार ये संकेत देने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसके मन में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के ताल्लुक से कोई ना कोई द्वेष है, ना कोई दूरी है और ना कोई खाई है। माना यह जा रहा है कि जो लोकसभा इलेक्शन में जो और जातियों के जो वोट अगर कटेंगे तो बीजेपी ओबीसी मुस्लिम से या सूफी समाज के लोगों से उसको पूरा कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर वतन समाचार से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम कर रही है। बीजेपी के लिए ना कोई खाई है और ना कोई दूरी है। प्रधानमंत्री मोदी सबके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सूफी समाज एक ऐसा समाज है भारतीय मुसलमान में, भारतीय संस्कृति में, जिसके दिल में, जिसके मन में सभी के लिए जगह है, एक समावेशी कल्चर है। उन्होंने ये भी कहा कि निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दर पर लंगर खाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं होते थे, बल्कि एक बड़ा तबका मजदूरों का, गरीबों का होता था। वो लोग बादशाहों से दूर रहते थे, वो जनता की सेवा में विश्वास रखते थे। यही वजह है कि सूफी समाज ने जो अपना जो मकाम कायम किया है, जो अपनी अहमियत बनाई है, कि आज निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दुनिया से चले जाने के बाद भी हिंदू समाज एक बड़ी तादाद में उनके आस्थाने पे जाता है, चादर पेश करता है और वहाँ पर दुआएं करता है। मुसलमानों के साथ साथ मुसलमान भी जाते हैं वहाँ पे। उनका ये विश्वास है, सूफी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, कि ये रहमत की जगह है, यहाँ पे रहमत का नुज़ूल होता है। लेकिन क्या बीजेपी मुसलमानों को जोड़ पाएगी? क्या बीजेपी इस पूरे मामले में मुसलमानों के साथ उनको लेकर के चलने का प्रयास कर पाएगी? क्योंकि लिंचिंग की घटनाएं हों या सीए-एनआरसी का मूवमेंट हो या इस तरह के छोटे छोटे और जो वाकयात हों या बड़े वाकयात हों, कई बार बीजेपी नेताओं की तरफ से जो अनाप शनाप शब्द मुसलमानों के संदर्भ में यूज किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के इन सारे अभियानों पर एक मिनट में पानी फेर देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान की जो बात की थी, उससे साफ जाहिर था कि प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े दिल के साथ पुरानी तलखियों को भूल करके एक बड़े मिशन के तौर पर काम करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, समय के साथ साथ बीजेपी नेताओं के सुर बदलते गए, देश के गद्दारों को मारो डॉट डॉट गोली की आवाज़ें लगाई गईं और जिस तरह से और सारे लिंचिंग के वाकयात हों, जिस तरह से गऊ के नाम पर हत्याएं हों या और बहुत सारी चीज़ें जो कुछ हुई, उसने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के इन तमाम प्रयासों पे पानी फेरने का काम किया है। लेकिन क्या बीजेपी की ये दो कैंपेन, चाहे वो सूफी समाज से संबंधित कैंपेन हो और या जो है ओबीसीज को जोड़ने का कैंपेन हो, क्या प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। 2-3 महीने के बाद देश चुनाव मोड में होगा और क्या कुछ होगा, नहीं होगा, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये मिशन, उनकी ये मुहिम कितनी कामयाब होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी ये वीडियो कैसी आपको लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।